हम बात करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली एक्सरसाइज है केमिस्ट्री 11th चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ एलुमिनियम सिलिकेट, यानी कि एलुमिनियम सिलिकेट का मैस फाइंड आउट करो विच कैन बी प्रिपेयर्ड, कि जिसे आपने प्रिपेयर किया है, तैयार किया है बाय रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एलुमिनियम, एलुमिनियम के 20 ग्राम और 30 ग्राम ऑफ सल्फ़र, 30 ग्राम सल्फ़र लिया है और 20 ग्राम एलुमिनियम लिया है। इन दोनों को आप इसमें रिएक्ट करवाने के बाद आपके पास एलुमिनियम सिलिकेट बना है। वो कह रहा है वो कितनी मिकदार में बना है, उसका मैस कितना है, वो फाइंड आउट करना है। और हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो। अगर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर एक्सेसिव रीएजेंट होगा, ऐसा रीएजेंट कि जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार पीछे रह चुकी है, उसके हम कहते हैं एक्सेसिव रीएजेंट। वो कह रहा है कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, कि कितनी मिकदार में नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर एक्सेसिव रीएजेंट बाकी बच गया है। ठीक है ना, बाकी बच गया है, वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 टायर्स लेता हूँ, ये है जी एक, ये 2 टायर लिए, 10 टायर लिए, और यहाँ पर साइकिल्स ली, यहाँ पर हमने यहाँ पर साइकिल्स ली ऐसे, ये साइकिल्स ली हमने, इसका 3 फ्रेम लिए। इन तीनों फ्रेम में हमने, एक फ्रेम में 2 पहिए लगते हैं, तो 3 फ्रेम है, 3 फ्रेम के अंदर 2-2 पहिए लगेंगे तो 6 पहिए लग गए, 6 पहिए लग गए, यानी कि 3 साइकिल्स बनेंगी। यहाँ पर 3 फ्रेम से 3 साइकिल्स बनेंगी और कितने पहिए इस्तेमाल हो गए, 6 पहिए इस्तेमाल हो गए और 4 बाकी बच गए। वो कह रहा है कि जो उनसी लेफ़्ट रह गई है वो अमाउंट हमने मालूम करनी है, यानी कि हमने ये जो उनसी ये एक्सेसिव रिएजेंट, ये सारी की सारी लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जो प्रोडक्ट बनाने में पूरा के पूरा इस्तेमाल हो जाता है और जिसकी वजह से जो उनसी प्रोडक्ट बनती है वो कम मिकदार में बनती है। फॉर एग्जांपल इसको भूल जाओ, फ्रेम्स को, ठीक है ना, अगर ये पूरे के पूरे टायर इस्तेमाल हो जाते इस रिएक्शन में तो कितने साइकिल्स बनती, 5 साइकिल्स बनती। ठीक है ना, इससे एक्सेसिव रिएजेंट से बनने वाली जो उनसी प्रोडक्ट होती है वो 5 बढ़ जाती लिमिटिंग रिएक्टेंट से। एक्सेसिव रिएजेंट से बनने वाली साइकिल्स की तादाद है 5, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनने वाली साइकिल्स की तादाद है 3। लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट की मिकदार कम ही बनेगी और प्रोडक्ट की मिकदार बनाते बनाते लिमिटिंग रिएक्टेंट की पूरी मिकदार लग जाएगी, जबकि एक्सेसिव रिएजेंट की कुछ मिकदार रह जाएगी। ठीक है ना, ये था कुछ हमने पीछे पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि एलुमिनियम प्लस सल्फ़र, एलुमिनियम सिलिकेट, कि यहाँ पर एलुमिनियम है, सल्फ़र के साथ रिएक्ट किया है और एलुमिनियम सिलिकेट बन गया है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलुमिनियम सिलिकेट, यानी कि एलुमिनियम सिलिकेट का मैस फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलुमिनियम सिलिकेट का मैस फाइंड आउट करो, वो फाइंड आउट करना है। और अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, या कितनी अमाउंट में वो जो सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जो थोड़ी बहुत मिकदार एक्सेसिव रिएजेंट का पता है ना आपको, उसी की बात करूँ कि एक्सेसिव रिएजेंट कितनी मिकदार में पीछे रह चुका है। लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट, ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है और ये सवाल की वर्डिंग में कि अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, कितनी मिकदार में बाकी बच गया है अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सवाल की तरफ आ जाओ। सबसे पहले तो हमने मैस से मोल्स कैलकुलेट कर लेनी कि जो उनसे रिएक्टेंट के मैसेज दिए होंगे उससे मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं कि मोल्स ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है, 20 है, मोलर मैस कितना है, 27 है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0.74 मोल आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर मोल्स ऑफ सल्फ़र भी निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ सल्फ़र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैस ऊपर रखेंगे, मोलर मैस को नीचे रखेंगे। मैस इसका होता है जी सल्फ़र का मैस होता है 30 ग्राम, जबकि मोलर मैस होता है सल्फ़र का 32।
तो हम 30 को डिवाइड कर देंगे 32 से, हमारे पास आ जाएगा 0.94। ये देखिए 0.9493 मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी है। स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपको रिएक्टेंट के मैसेज दिए हों तो प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। मैसेज दिए हैं रिएक्टेंट के मैसेज से हमने मोल्स निकाले रिएक्टेंट के, और फिर उन मोल्स से हमने प्रोडक्ट के मोल्स के साथ कंपैरिजन कर लेना है। यानी कि सबसे पहले हमने इसके साथ इसका कंपैरिजन करना है और सल्फ़र के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कि रिएक्टेंट का मुआवजा करना है प्रोडक्ट के मोल्स से। रिएक्टेंट का मुआवजा करना है प्रोडक्ट के मोल्ड से। एलुमिनियम है जी 2, 1 है। एलुमिनियम यहाँ पर 2 से डिवाइड होएगा, हम यहाँ से 2 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने एलुमिनियम के मोल्स फाइंड आउट किए हैं, वो ये किए हैं, ना कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नहीं चलना। हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मोल्स पहले लिखने हैं, पहले लिखने के बाद उनको कन्वर्ट कर देना है जो उनसे हमने निकाले हैं मोल्स उसमें, ठीक है ना। समझ आ गई, हमने इतने मोल्स में एलुमिनियम सिलिकेट की मिकदार मानी। अब हम क्या करेंगे, 0.74 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 0.74 है, हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.74 से, यहाँ पर आ गया 0.37 मोल आ गए। यानी कि एलुमिनियम के इतने मोल से 0.74 मोल से एलुमिनियम सिलिकेट के मोल्स बन रहे हैं इतने 0.37। अब हम क्या करते हैं, अब हम सल्फ़र के फाइंड आउट करते हैं। सल्फ़र के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल सल्फ़र से 1 मोल एलुमिनियम सिलिकेट के बन रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमने सल्फ़र के मोल्स एलुमिनियम सिलिकेट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं सल्फ़र के मोल्स से, जो से हमने निकालने हैं उससे। डिवाइड कर दिया हमने 3 के साथ, 1/3 आ गया, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया हमने 3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, एलुमिनियम सिलिकेट है, ठीक है ना, हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं ये वाले सल्फ़र के। मोल्स ऑफ सल्फ़र है जी 0.93, ठीक है ना। अब हम इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 0.93 को 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.93, 0.31 आ गया, ये मोल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। कि सल्फ़र के इतने मोल्स से 0.93 मोल्स से एलुमिनियम सिलिकेट के इतने मोल्स बन रहे हैं, और एलुमिनियम के 0.74 मोल से एलुमिनियम सिलिकेट के इतने मोल्स बन रहे हैं 0.37, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्टेंट से बनने वाले जो उनसे प्रोडक्ट के मोल्स हैं उनमें से कम वाले मोल लेने हैं, ठीक है ना। कौन से कम वाले मोल हैं, ये वाला 0.31 मोल जो उनसे है ये कम है एज़ कम्पेयर टू इसके। हम चुप भी कर दो तुसी, ऐ देखो 0.31 मोल है, ये 0.31 मोल, ठीक है ना, ये कम मोल है। यानी कि इस रिएक्टेंट से सल्फ़र के इस रिएक्टेंट से बनने वाले एलुमिनियम सिलिकेट के मोल कम है, इसलिए हम सल्फ़र को क्या देंगे, क्या है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो उनसे एलुमिनियम सिलिकेट के मोल्स आए हैं वो कम आए हैं। ये देखें ना कि यहाँ पर कम मिकदार में मौजूद जो उनसा रिएक्टेंट था उसी के मुताबिक ही प्रोडक्ट की मिकदार है। प्रोडक्ट की मिकदार हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार के ऊपर इन्हसार करती है, इसलिए हम इस, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट की मिकदार इस रिएक्टेंट से निकाले गए एलुमिनियम के सिलिकेट के मोल्स से ही हम इसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि N = मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस ऑफ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैस ऑफ एलुमिनियम सिलिकेट ये आ गया, इसको N मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। N क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं हमारे पास,
नंबर ऑफ मोल्स हैं जी 0.31। नंबर ऑफ मोल्स हैं जी इसके एल्यूमिनियम सिलिकेट के नंबर ऑफ मोल्स इतने आए हैं 0.31, वो लिख दिया। और मोलर मैस इसका क्या है? इसका मोलर मैस है जी एल्यूमिनियम का 27 होता है जमा 3 सल्फर का 32 होता है। मोलर मैस एल्यूमिनियम सिलिकेट का आ गया 150 ग्राम पर मोल। अब हम 150 ग्राम पर मोल को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। 150 यहाँ पर दर्ज कर दिया और फिर उसके बाद 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.31 से। ठीक है ना, हमारे पास आ गया 40.5 ग्राम आ गया। मैस ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट हमारे पास आ गया 40.5 ग्राम। इतना मैस आ गया हमारे पास इसका एल्यूमिनियम सिलिकेट का। ठीक है ना, जो सा हमने फाइंड आउट करना था ना कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, वो आ गए। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट या फिर नंबर ऑफ मैस ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, कुछ भी कह लो, वो ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है? दूसरे नंबर पर अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि ये जो सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेसिव रिएजेंट है, इसकी मिकदार निकालनी है कि कितनी लेफ्ट रह चुकी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है जी 3 फ्रेम है। 3 फ्रेम में कितने पहिए लगे हैं? 6 पहिए लगे हैं। तो बाकी कितनी मिकदार आ गई है? 4। यानी कि हम दोनों रिएक्टेंट्स का मुआवजना करवाएंगे तभी हमारे पास लेफ़्ट वाली मिकदार जो सी रह जाएगी एक्सेसिव रिएजेंट की, वो आ जाएगी। इसलिए हम रिएक्टेंट्स का मुआवजना करवाने जा रहे हैं। अब हम एल्यूमिनियम और सल्फ़र, यहाँ पर एल्यूमिनियम है जी 2, सल्फ़र है जी 3। तो अब हम क्या करेंगे? सल्फ़र आ गया हमारे पास, ये सल्फ़र 3 आ गया। अब चूँकि सल्फ़र एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसलिए हम सल्फ़र को इधर लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम ये है, कुछ कहीं पर भी लिख सकते हो, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया। सल्फ़र है जी 3 मोल्स सल्फ़र के हैं और एल्यूमिनियम के हैं जी 2 मोल्स। हमें पता है कि हमने सल्फ़र एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हमने अंदाज़ा लगाना है एक्सेसिव रिएजेंट कितना इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम ये लिमिटिंग रिएक्टेंट में से ये 3 जो सा इसको माइनस करेंगे। इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2/3। अब सल्फ़र जो सा होता है, ये सल्फ़र, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। यानी कि सल्फ़र है ना, सल्फ़र के मोल्स कितने आए हैं? सल्फ़र के मोल्स आए हैं 0.93। ये देखें सल्फ़र के मोल्स कितने आए हैं? 0.93। तो 0.93 जो सा है वो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.93 से उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। 0.93 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ, फिर डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। 0.62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.62 आ जाएगा मोल। 0.62 मोल आ जाएंगे। यानी कि सल्फ़र के इतने मोल्स एल्यूमिनियम के इतने मोल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमने इससे मैस फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम के इतने मोल्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सल्फ़र के इतने मोल्स 0.93 मोल्स जो उनसे हैं वो एल्यूमिनियम के इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं मोल्स जो कि यूज़ हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, इन मोल्स का मैस कैलकुलेट कर लेना। मैस कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि मैस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आते हैं? 0.62 है। मोलर मैस क्या है इसका? एल्यूमिनियम का 27 है, 16.74 ग्राम। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया है मैस
किसका मैस आ गया है ये हमारे पास आ गया है मैस ऑफ एल्यूमिनियम का मैस आ गया है 16.74 ग्राम। ये मैस ऑफ एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम का मैस हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि इतना मैस जोन सा है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वो वाला मैस फाइंड आउट करना है जो कि रह चुका है, यानी कि मैस ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, मैस ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे यूज्ड अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी, कौन सी है टोटल अमाउंट है जी, एल्यूमिनियम की 20 है, माइनस एल्यूमिनियम की 20 है, फिर माइनस यूज्ड अमाउंट कितनी है एल्यूमिनियम की, वो ये है 16.74, ठीक है। 20 में से माइनस कर देंगे आंसर को, जिनके हमारे पास 3.26 ग्राम आ चुका। यानी कि इतने मोल्स जोन से हैं वो एक्सेसिव रिएजेंट जोन सा है एल्यूमिनियम, उसके बाकी बच गए हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के इतने मोल्स इतना मैस है उसका, इतना मैस बाकी बच गया। यानी कि हमने ये निकाल लिया है कि लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट की इतनी अमाउंट जो है वो बाकी बच गई है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि हमने सवाल के अंदर करना क्या। हमने सवाल के अंदर उसने दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट बन रहा है कि एल्यूमिनियम के मैस 20 ग्राम है और सल्फ़र के 30 ग्राम से एल्यूमिनियम के 20 ग्राम और सल्फ़र के 30 ग्राम को आपस में रिएक्ट करवाया और एल्यूमिनियम सिलिकेट बन रहा है। आपने उसका मैस फाइंड आउट करना है और जोन सा एक्सेसिव रिएजेंट होगा इन दोनों में से, एल्यूमिनियम में से और सल्फ़र में से कोई सा भी एक्सेसिव रिएजेंट हो सकता है, वो कितनी मिकदार उसकी इस्तेमाल नहीं हुई रिएक्शन के दौरान वो कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट के मैसेज से रिएक्टेंट के मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स निकाल लिए, फिर उसके बाद रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब अपने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट जो उनसे 2 रिएक्टेंट दिए होंगे उनको बारी बारी से मोल्स के साथ बारी बारी से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करवाना है, एल्यूमिनियम का इसके साथ, सल्फ़र का इसके साथ, ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसके बाद जो उनसे हमने मोल्स निकाले हैं उसके मुताबिक हमने चलना है। 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, इसको 1/2 कर देंगे क्योंकि हमने एल्यूमिनियम के इतने मोल्स के मुताबिक चलना है, ना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। जो उनसे हमने निकाले हैं उसके मुताबिक चलेंगे। 0.74 मोल्स से एल्यूमिनियम सिलिकेट के इतने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सल्फ़र के जो उनसे मोल्स हमने निकाले हैं उसके मुताबिक चलना है, तो इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 निस्बत 1/3। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 से, 0.93 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0.93, 0.93 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास 0.31 मोल आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने एल्यूमिनियम के इतने मोल्स से 0.74 मोल्स से एल्यूमिनियम सिलिकेट के इतने मोल्स निकाल लिए 0.37। इसी तरीके से सल्फ़र के इतने मोल से 0.93 से निकाल लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट के 0.31 मोल, ठीक है ना। अब हम आगे बात करने जा रहा हूँ। अब इन दोनों में से कम मिकदार किस रिएक्टेंट के मोल्स से, इन दोनों में से किस रिएक्टेंट से एल्यूमिनियम सिलिकेट कम बन रहा है, इस रिएक्टेंट से, सल्फ़र के रिएक्टेंट से एल्यूमिनियम सिलिकेट कम बन रहा है, इसलिए हमने ये इस मोल से सल्फ़र के रिएक्टेंट से एल्यूमिनियम सिलिकेट की मिकदार कम बन रही है, इसलिए हमने एल्यूमिनियम सिलिकेट के इस मोल से ही इसका मैस निकाला। मैस निकालने के बाद हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिमिटिंग एक्सेसिव रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और
बेस कौन सी बनाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली। जाहिर सी बात है लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कितना जो उनसा दूसरा वाला रिएक्टेंट है जिसको हमने एक्सेसिव रिएजेंट का नाम दिया हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही तो है जो एक्सेसिव रिएजेंट को इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, इसलिए हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का मुआवजा करवा देना है एक्सेसिव रिएजेंट से। तो पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फ़र है और एल्यूमिनियम है, तो सल्फ़र के 3 मोल्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक पहले चलेंगे, एल्यूमिनियम के 2 मोल्स ले लिए। अब हमने सल्फ़र के कितने मोल्स निकाले हैं? 0.93, तो हमने 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 इधर आ गया, डिवाइड निस्बत 2/3। अब हम सल्फ़र, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 से, सल्फ़र है ना, सल्फ़र के इतने मोल्स 0.3193, 0.31 को मल्टीप्लाई कर, यानी कि ये 0.93 है ना, ये वाला ये सल्फ़र है। हमने जो उनसे ये 0.93 मोल्स ऑफ सल्फ़र निकाले थे, 0.93 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 0.93 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.93 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको 0.93 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, हमारे पास जो सा जवाब आएगा उसको 3 पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये वाला 0.62 मोल आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, 0.62 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल आ चुके हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने यूज़ किए हैं। इतने मोल्स 0.93 सल्फ़र के इतने मोल्स ने 0.93 मोल्स ने सल्फ़र के इतने मोल्स इस्तेमाल किए, 0.62 मोल्स एल्यूमिनियम के। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम इस मोल्स से एल्यूमिनियम का मैस फाइंड आउट कर लेंगे। मैस ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे कि मैस ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए मैस ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये देखिए मैस ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। 0.62 को मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, फिर उसके बाद 16.74 ग्राम, यानी कि इतने मोल्स रिएक्शन में इस्तेमाल, इतने मैसेज एल्यूमिनियम के रिएक्शन में इस्तेमाल हो चुके हैं। मैस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 16.74 ग्राम एल्यूमिनियम जो सा है वो इस्तेमाल हो चुका है रिएक्शन के दौरान। मैस ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, कि कितना मैस एल्यूमिनियम का पीछे रह चुका है, वो हम ये टोटल अमाउंट में से ये जो सी यूज़ की हुई अमाउंट है इतनी टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे यूज्ड अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास? 20। टोटल अमाउंट है जी हमारे पास 20 है, इसको माइनस कर देंगे यूज्ड अमाउंट से जी 16.74, तो 3.26 ग्राम आ जाएगा। एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3.26 ग्राम। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।